बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर की आवाज सिटी न्यूज नेटवर्क 15 साल का हो गया। अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में शानदार तकरीब, कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वालों की तारीफ। 42 फैमिली ने सलाहियतों के जौहर दिखाए, कुरा अंदाजी के जरिए ढेरों इनाम भी पाए। सिटी न्यूज नेटवर्क की 15 साल तकरीबात में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिटी न्यूज नेटवर्क 15 साल का हो गया। पुरमुसरत मौके पर अल-हमरा कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में शानदार तकरीब हुई। तलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना पेश किया गया। रेहान तारिक और सीमल हाशमी ने कंपेयर के फराइज निभाए। दुनिया से जाने वाले कारकुनों की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना मेहमान खुसूसी बनी। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज, सूबाई वजीर आमिर मीर, IG पंजाब उस्मान अनवर, सुहेल बड़ाइच मेहमानों की नशिस्त पर बराजमान हुए। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सैफुल मुलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, शेख शाहिद, डॉक्टर जावेद अकरम, गजाली सलीम बट तकरीब का हिस्सा थे। मुबारकबाद देने के साथ मैं लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए ये बात ज़रूर कहूँगी कि लाहौरियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोहसिन साहब। हम और सालगिरह देखें और मोहसिन नकवी साहब इंशाल्लाह पंजाब की भी उसी तरह खिदमत करें जिस तरह से उन्होंने अपने एक एक एम्प्लॉय की अपने इदारे में की है। मोहसिन साहब के साथ जिसका तल्लक है उसका तल्लक है। कहते जैसे अभी बात हो रही है, ये यारों के यार हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ 10 साल से जुड़े मुलाजमीन को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद, SM तनवीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज खुशियों की महफिल का हिस्सा बने। समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद, चौधरी शहबाज के हाथों मुलाजमीन को यादगारी शील्ड दिलवाई गयी। और मैं मुबारक देती हूँ मोहसिन नकवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरा हाल है कि बहुत जद्दोजहद की है। उनकी 15 साल जद्दोजहद में हर एक का उनके साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि उनके कदम जो आगे हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। जो लीडरशिप आपकी स्किल है जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है बाकियों से, वो ये है कि आप एक वर्कर की तरह काम करते हैं। आप अपने आप को लीडर नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है और मैं इसको एक्सरसाइज करूँ और लोग मुझे उस तरह ट्रीट करें। आप वन ऑफ द टीम मेंबर्स की तरह काम करते हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, CCPO बिलाल सदीक उमयाना, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक, ताजिर रहनुमा खालिद परवेज, सदर हाईकोर्ट बार इश्तियाक अहमद, सरदार असलम भी तकरीब में शरीक थे। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। वो ये परेशान होता था कि आप लोगों की सैलरी कैसे पे होनी है। शायद आपको दिन वो याद नहीं, मुझे याद है कि मोहसिन जिस तरह परेशान होता था कि मेरी सैलरी जो है वो 15 तारीख की मैं सैलरी लेट हो चुकी है। कोविड का ज़माना था, लेकिन उसने किसी के भी मुझे नहीं ख्याल कि किसी को भी तकलीफ़ आने दी हो। सारी तकलीफ़ें खुद सह गया। जाहिद हुसैन और आमिर रजा ने 15 साल सफर पर रोशनी डाली। साबिक रिपोर्टर असद शाही की यादें ताज़ा की गयीं। तैयारे हादसे के शहीद अंसार नकवी की अहलिया राना अंसार तकरीब में शिरकत के लिए कराची से खुसूसी तौर पर लाहौर आईं। अपने जज्बात का कुछ इस अंदाज से इजहार किया। मैं समझती हूँ कि जो फरिश्ता सफर इंसान यहाँ बैठे हैं, जिसको मोहसिन नकवी के नाम से कहते हैं, और वो सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई रिपोर्टर है, चाहे ड्राइवर है, चाहे प्रोड्यूसर है, वो आज मेरे गम के साथ साथ वो उन खुशियों में भी शामिल हैं जो मैं और आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। गुलकार जहीर अब्बास ने अपना मारूफ गाना ये लाहौर है सुनाकर माहौल गरमा दिया। नौजवान गुलकार यूसुफ अफसर ने गिटार पर दिल के तार छेड़े। मेरे लाहौर, मेरे लाहौर, मेरे लाहौर। दूरअंदेश जिद्दत तर्ज पॉलिसियाँ, तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल टीम कैसे बनी, इब्तदा में क्या मुश्किलात थीं, राहत का सफर कब शुरू हुआ, मोहसिन नकवी ने 15 साल संगे मील का बताया। एक चीज़ सिर्फ मैं कहूँगा कि हमारी सक्सेस की वजह सिर्फ एक है, वो टीम वर्क है। और उस टीम वर्क को कंटिन्यू रखना है तो कामयाबी है। दूसरा, ठीक है ऊपर नीचे फेजेस आ जाते हैं, लेकिन मेहनत को नहीं छोड़ना है। इस सफर में हम कदम मुलाजिमीन की हौसला अफजाई की गई। शील्ड के साथ बेशकीमती इनामात भी दिए गए। गाड़ी हासिल करने वाले भी खुशी से निहाल नजर आए। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टर ट्रांसमिशन एंड एडिटिंग सैयद शहजाद हुसैन साहब।
आमिर रजा और शाहिद सिपरा की शानदार कॉमेडी, हाज़रीन लोट-पोट होते रहे। सब तो खतरनाक जोड़ी केड़ी है? सब तो खतरनाक 2M ओदा की मतलब? माजन ते मोइज। वाह वाह, अच्छा पब्लिक दसो तुसी माजन ते मोइज खतरनाक है ने कि नहीं? माजन को जाओ तो कहता मोइज का मामला है, मोइज को जाओ तो कहता माजन का मामला है। जो मैं आया सी उदों ते चंगे भले रिपोर्टर होंदे सन, ते अजकल क्यों ने? अज भी रिपोर्टर ही है। ओ किवें? ओ खबर 42 फाइल ही नहीं करता, गुलबर्ग फाइल करता ही। लकी ड्रॉ के जरिए तकरीब के शुराका में इनामात तकसीम किए गए। 2 खुश नसीबों के हिस्से 1-1 लाख रुपए आए। वाटर डिस्पेंसर, LED और माइक्रोवेव ओवन समेत दीगर इनामात दिए गए। कामयाबी के सफर में लाहौर पेश कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों के नुमाइंदे भी आए। अब दूसरी जानिब आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने शुगर माफिया का तोड़ ढूंढ लिया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 140 रुपए किलो मिलेगी। हर खानदान 1 माह में 5 किलो चीनी खरीद सकेगा। सस्ती चीनी के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो तक बेची जा रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए चीनी की फराहमी की मंजूरी दी गई। पंजाब में आवाम को सस्ती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए देने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को 140 रुपए में 1 किलो चीनी फराहम करेगी। पंजाब भर में 2100 यूटिलिटी स्टोर्स और 750 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब होगी। चीनी की खरीदारी में शफाफियत के लिए असल कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम होगा। हर खानदान 1 माह में 5 किलो चीनी हासिल कर सकेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी का अमल चंद रोज में शुरू हो जाएगा। इजलास में वफाकी वजीर गोहर इजाज, एमएस तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, फवाद मुख्तार, मोहम्मद अली आमिर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बहरिया टाउन में से गुजरते हुए प्रोजेक्ट के रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना है 12 साल की ताखीर से रिंग रोड का काम शुरू हुआ, इंशाल्लाह दिसंबर में मुकम्मल करेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की अर्थ वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि इजाफी वसाइल और जरूरी मशीनरी लगाकर अर्थ वर्क को मुकम्मल किया जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतलका हकाम को हिदायत देते हुए कहा कि रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदो रफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मंसूबे का आगाज किया गया है। मुल्तान रोड और ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FWO के हकाम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को रिंग रोड सदर्न 3 प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सबसे बड़ा फायदा है जब रिंग रोड बन जाएगी, पूरे शहर की तकदीरें उस टाइम बदलती है जब आपकी पूरी रिंग रोड कंप्लीट होती है। तो अगर आप मुल्तान से आ रहे हैं तो पूरा शहर के अंदर ट्रैफिक आती थी और उसके बाद वो गुजर के जाती थी। अभी ये सारी की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होएगी और लाहौर के बाहर निकल जाएगी। ये एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, अभी बंद रोड की भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो रहा है, तो जब वो कंप्लीट होगा तो सर्कल पूरा लिंक तो नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट ने SL4 करना है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो पूरे लाहौर के सर्कल लग जाएगा। उससे पहले तक वो बंद रोड बन जाएगी, तो एटलीस्ट इधर से मुल्तान रोड पे आके रिंग रोड उतरेगी और इधर से ठोकर पे आके उतरेगी, तो वो एक डिस्टेंस है लेकिन सर्कल सेमी सर्कल टाइप बन जाएगा, तो उससे बड़ा फायदा है। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तोसी मनसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खिदमत मरकज के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाके मरकज़, वेटिंग रूम, काउंटर्स का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक कमियाना भी मौजूद थे। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी शरीक हुए। पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी में काउंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 30 कर दी गई। खिदमत मरकज़ के हर काउंटर पर पुलिस से मुताल्लिक तमाम सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाके सेंटर का इजाफा किया गया। ट्रांसजेंडर और दीगर नज़रअंदाज तबकात को तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात फ्राहम की जाएंगी। मिसाके सेंटर पर अक़लियती ख़ासतौर पर मसीही बरादरी को सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया, सूबे में 2.25 करोड़ अफराद खिदमत मरकज़ से इस्तिफ़ादा कर चुके।
4,500 से जायद मुसीबत ज़दा अफराद तहफ़्फ़ुज़ और सर्विसेज हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि खिदमत मरकज़ पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। खिदमत मरकज़ पर क्राइम से मुतल्लिका तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जबकि पुलिस एहलकारों की हफ्तावार छुट्टी से उनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। पुलिस ने अपनी मज़ाब के तहत इसको बनाया है और अंदर से तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें आपका जो क्राइम के अलावा के जितने पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल होंगे और ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है और ऑलरेडी इनके बाकी जगहों पे भी खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिलीफ है और पुलिस का एक अच्छा निज़ाम। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। कीमतें एक बार फिर बढ़ने पर शहरी गमो गुस्से में मुब्तला, कहते हैं कहां से खाएं, किससे शिकायत करें। हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया है। तारीख में पहली बार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपए से भी बढ़ गई है। 26 रुपए 2 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बार फिर इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है बदतरीन महंगाई ने गरीब आदमी को जिंदा दरगोर कर दिया है। लुटी है सारी उम्र, थोड़ा ख्याल कर लो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने शहरियों की कमर तोड़ रख दी है। रिक्शा ड्राइवर भी परेशान नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है अब एक सवारी के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सवारी बिठाते हैं तो वो कहते हैं इतना किराया हम कहां से दें। गरीबां दी रड़ी करके रख सटी ना, साडी उम्र है नौकरियां करन दी, असीं इन्हां नूं बददुआवां देने आ, रुआ के रख देता। रक्शे दा किराया गरीब बंदा दे सकदा, ऑटो तक जाना 100 रुपया किराया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमाते इस्लामी सड़कों पर निकल आई। अहमद सलमान बलोच की सरबराही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इचरा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रोटी पानी तो अल्लाह की सुपुर्द है, ये बेहिस हुक्मरान हमें कफन के लिए कब्र के लिए मुफ्त कर दें कि 50,000 से लाख रुपया तो आज कब्र वाले भी ले लेते हैं। अवाम कहाँ पर जाए, अवाम परेशान है कि कैसे जालिम लोग हैं। कहते थे कि रूस से सस्ता पेट्रोल आ गया। वुकला ने भी पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वुकला का कहना है अब महंगाई मजीद बढ़ेगी, लोगों को खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे ने शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। गरीबों के लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बिजनेस कम्युनिटी को भी चकरा कर रख दिया है। ताजिर कायदीन कहते हैं महंगाई पहले ही बेकाबू है, आवाम की कमर टूट गई है, तिजारत सुस्त रवि का शिकार हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने शहर की बिजनेस कम्युनिटी को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से महंगाई की बदतरीन लहर आने का खदशा पैदा हो गया है। ताजिर कायदीन कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से इश्याए ज़रूरियत समेत फल और सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी और इश्या महंगी होंगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम जब तक अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, इनपुट कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी, यूटिलिटी की प्राइसेस कम नहीं होगी, तब तक हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। ताजर कायदीन ने कहा हुकूमत पेट की आग बुझाने के लिए दरकार आइटम्स की कीमतें कंट्रोल करे तो इस मुश्किल वक्त से निकलने में आसानी होगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाले तुलबा को बड़ी सहूलत दे दी। थियरी में 33 नंबर लेने वालों के लिए प्रैक्टिकल में पास होना लाजमी नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लाहौर बोर्ड ने अपने तहत इम्तिहान देने वाले तुलबा को बड़ी सहूलत दे दी है। थ्योरी में 33 नंबर लेने वालों के लिए प्रैक्टिकल में पास होना लाजमी नहीं होगा। इम्तिहानी निजाम से मुतल्लिक अहम पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर तालीमी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अहम तब्दीली की मंजूरी दे दी है। पार्ट 1 और 2 में 33 नंबर लेने वाले तुलबा को प्रैक्टिकल में भी पास तस्वुर किया जाएगा। पुराने निजाम में प्रैक्टिकल में फेल होने वाला बच्चा मज़कूरा मज़मून में फेल होता था। लाहौर बोर्ड के मुताबिक नई पॉलिसी का नफाज फिल फौर किया जाएगा। लाहौर बोर्ड को अमले की शदीद किल्लत का सामना, मजमूई तादाद सिर्फ 650 रह गई। अमले की कमी के बायस बोर्ड के लिए मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान बर वक्त लेना मुश्किल हो गया।
लाहौर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहान देने वाले तुलबा की तादाद में 4 लाख का इजाफा हो चुका है। इससे कबल लाहौर बोर्ड के तहत सालाना 6 लाख बच्चे इम्तिहान देते थे। रवां साल 10 लाख तुलबा ने लाहौर बोर्ड के तहत इम्तिहान दिया। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लाहौर बोर्ड में 100 से जायद मुलाजमीन ओहदे से रिटायर्ड या ओहदा छोड़ चुके हैं। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के मुतबादिल ताहाल कोई भी नया मुलाजिम भर्ती नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब बोर्ड हकाम का कहना है कि भर्तियों पर पाबंदी के बाइस स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं की जा सकी। महकमा हायर एजुकेशन से मंजूरी मिलते ही भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए बड़ी सहूलत देने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। हुकाम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी वतन वापस आए और ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। $150 फीस बाशमूल $10 पाकिस्तान के अंदर और $25 पाकिस्तान से बाहर डिलीवरी चार्जेस अदा करना होंगे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी लाइसेंस की बुनियाद पर इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए $80 फीस बाशमूल डिलीवरी चार्जेस $10 अगर डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर है और $25 बैरून मुल्क एड्रेस पर लाइसेंस भिजवाने के लिए होगी। फीस का 30% महकमे को जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी है। स्मोक के खात्मे के लिए रूडा की जानिब से जामिया प्लान। रूडा की जानिब से रख जोक जंगल में शजरकारी जारी है। के खात्मे के लिए रूडा की जानिब से जामिया प्लान तश्कील दे दिया गया है। रूडा की जानिब से रख जोग जंगल में शजरकारी का सिलसिला जारी है। रूडा की जानिब से PHA स्मॉल इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके जरिए स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल जोन में शजरकारी का आगाज पहले ही किया जा चुका है। डायरेक्टर एनवायरमेंट नादिया ताहिर का कहना था कि स्टील इंडस्ट्री समेत दीगर इंडस्ट्री से निकलने वाली खतरनाक गैसेस को कम किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इंडस्ट्री मालिकान को लोन दिया जा रहा है ताकि वो SOPs के मुताबिक इंडस्ट्री को चलाएं। स्मोक के तदारुक के लिए SOPs पर अमल न करने वाले 72 भट्टे सील। 31 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रायवंड में पेपर मिल्स को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। इंसदाद स्मोक मुहिम जारी। स्मोक का बाइस बनने वाले 72 भट्टे सील कर दिए गए। 31 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को बंद करने के अहकाम दे दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी ट्रैफिक पुलिस और RTA से मुश्तरका एक्शन प्लान तलब कर लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने मिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर इंडस्ट्री और जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टे बंद करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर का कहना है MCL और LDA रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए नोटिस देगा। PHA 3.5 मिलियन दरख्त लगा चुका है। इंसदाद स्मोक के लिए SOPs पर अमल न करने पर रायविंड में पेपर मिल्स को 5 लाख रुपए जुर्माना। AC रायविंड डॉक्टर ज़ैनब ताहिर ने महकमा माहौलियात के साथ मिलकर कार्रवाई की। इस्तगासा भी जमा करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के अजीज़ व अकारब की वफात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने घर घर जाकर ताज़ियत की, मरहूमिन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान नियाजी के डिफेंस में वाक़या रिहाइशगाह पहुँचे। सोनिया खान और तारिक खान से उनकी वालिदा बेगम शमीम खान नियाजी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, मरहुमा की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। इस मौके पर हसन मुर्तज़ा, समीना घुरकी, असलम गिल, जुल्फ़कार अली बदर, तारिक नियाजी मौजूद थे। आतिफ रफ़ीक चौधरी, राना जमील मंच, चौधरी आसिफ नागरा, अमजद जट, नदीम मलिक भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हल्का NA 127 में जलसा, यूनियन कौंसल्स के ओहदेदारों की तकरीब, हल्फ बर्दारी भी हुई। हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने जलसे का एहतमाम किया। फैसल मीर ने FGA ग्राउंड बाहर कॉलोनी में जलसे में यूनियन कौंसल्स के ओहदेदारों से हल्फ वफादारी भी लिया। फैसल मीर ने जलसे से खिताब में कहा, तमाम UCs में इससे भी बड़े फंक्शंस करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। नून के लीडर ने नवाज शरीफ के कहने पे शहीद भुट्टो के बारे में कोई दोबारा जुबान दराजी की तो हम लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। शहीद भुट्टो हमारी रेड लाइन है और हम लोग किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तबकात की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजदूर की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स की जमात है और सबसे बढ़ के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन की। जलसे में शादिया मरी को चादर पहनाई गई। शादिया मरी ने कहा पीपीपी इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हैं। मुश्किल हालात से निकलने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। सियासी पार्टियां लड़ाई को छोड़कर आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो ताकि अवाम को अपने पसंदीदा, अपने हर दिल अजीज जो उनके नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी इलेक्शन के लिए तैयार थी और आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है। जलसे में 2 इंतखाबी गाने भी मुतारिफ करवाए गए। शादिया मरी, फैसल मीर, कासिम गिलानी, आयशा चौधरी ने गानों को सराहा। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। अमरीकी कौंसलेट के चीफ बराए सियासी और इक्तिसादी अमूर निकोलस की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट अहमद रहनुमाओं से मुलाकात की और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मॉडल टाउन में अमरीकी कौंसलेट के चीफ बराए सियासी और इक्तिसादी अमूर निकोलस ने साबिक सूबाई वज़रा नुमान लंगड़ियाल, मुराद रास और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP ओन चौधरी से मुलाकात की। अमरीकी कौंसलेट के सीनियर मेंबर ने IPP रहनुमाओं से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ओन चौधरी का कहना था कि IPP यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ करवाएगी जो इससे कबल कोई जमात नहीं करवा सकी। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ की खुशी में मजंग से जुलूस बरामद हुआ। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरकाने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूदो सलाम के नजराने पेश किए। माह रबीउल अव्वल की आमद फिजा आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। कनक मंडी मजंग से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मजंग बाजार टेम्पल रोड से होता हुआ कनक मंडी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये सारी कायनात की नेमतें जिनके सदके में मिली तो आज उनके शुक्राने का दिन है। हम उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिसका शुक्र अदा करें तो सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। अगर अल्लाह के पाक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाते तो समझ लो इस कायनात में अंधेरा रहता। शुरकाने बारगाह रिसालत में दरूद सलाम के नजराने पेश किए। जुलूस के रवायती रास्तों पर परचम कुशाई की तकरीब भी हुई। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का महीना है, उस सिलसिले में आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे हुए हैं, सरकार की आमद के नारे लगा रहे हैं। ये जश्न हम क़यामत तक मनाएंगे। समझता हूँ कि मेरी जान, माल, औलाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। आज ये बड़ा इंतहाई का खुशी का दिन है। हम सब यहाँ पे जोशो खरोश से अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद सलाम के लिए पेश हुए हैं। जुलूस में गुलाम रसूल, महर मोहम्मद सुहेल, नईम सुदागर, यासिर सुदागर, मलिक नदीम, आमिर मजीद, शहबाज हैदर ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर शुरका की देसी मुर्ग, चाट, शवारमा, आइसक्रीम, बिरयानी समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो की गई। जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल रबीउल अव्वल की मुनासबत से रैलियाँ, जुलूस निकाल कर अपने अपने अंदाज में मुहस्न इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। हंजरवाल में हाफिज ऑटोज पर होंडा 125 के नए मॉडल्स मुतारिफ करवाने की तकरीब हुई। नेशनल मैनेजर सेल मोहसन गफूर का कहना है सार्फिन को नए मॉडल्स बहुत पसंद आएंगे। हंजरवाल में हाफिज ऑटोज पर होंडा 125 के ब्लैक और गोल्डन, रेड और गोल्डन मॉडल्स मुतारिफ करवाए गए। ब्लैक सिल्वर और रेड सिल्वर मॉडल्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं। इस हवाले से मुनक्का तकरीब में हाफिज ऑटोज के डायरेक्टर मियाँ फैसल, डायरेक्टर हाफिज मोहसन रजा ने शिरकत की। आदिल शरीफ, उमर शरीफ, काशिफ सईद, कैसर महमूद, हमजा शरीफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर होंडा के नेशनल मैनेजर सेल मोहसन गफूर, रीजनल मैनेजर सेल मोहम्मद रिजवान ने स्टाफ के हमरा केक भी काटा। मोहसन गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज होंडा का नया मॉडल CG 125 गोल्ड भी मुतारिफ करवाया है। लोग गोल्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमने भी अपने सार्फिन के लिए गोल्ड मॉडल्स मुतारिफ करवाए हैं जो शहरियों को बहुत पसंद आएंगे। आपको बताएं, एविएंटिव सॉल्यूशंस के ज़रिए तमाम एक्सपो का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की एनर्जी कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने शिरकत की। कहते हैं तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं।
ओनिएटिव सॉल्यूशंस के ज़रिए तमाम एक्सपो सेंटर में एक्सपो का इनेकाद किया गया। 50 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एनर्जी कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई। एक्सपो में चेयरमैन नेप्रा वसीम मुख्तार ने शिरकत की, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। चेयरमैन नेप्रा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेप्रा ओवर बिलिंग के हवाले से एक्शन ले रही है। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बनाई गई है। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो उससे खरीद सकेगा। पाकिस्तान कर रहे हैं और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो हमें अच्छी कीमत में वो मिलती है शमसी तवानाई, तो ये जो हमारा उस पर इन्हिसार है इम्पोर्टेड फ्यूल पे, वो कम हो जाएगा। एनर्जी सर्विसेज मुतारिफ करवाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों का कहना है, हुकूमत की जानिब से ऐसी नुमाइश का इनेकाद मुल्की तरक्की में इजाफे का बाइस बनेगा। नुमाइश बहुत ही अच्छी रही है और यहाँ पे इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोग आए हैं, डिफरेंट सेगमेंट से लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। जैसे सिमेंस इस नुमाइश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबिलिटी के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से कंट्रीब्यूट कर रही है। दीगर इंडस्ट्रीज से भी लोगों को मिलने का मौका मिला है। एक्सपो 14 सितंबर से 16 सितंबर तक जारी रही। सियासी, सनती और तिजारती शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और नुमाइश को सराहा। फरीहा बतूल, सिटी 42। करशी यूनिवर्सिटी अजमेर टाउन में ओपन डे एंड जॉब फेयर 2023 का इनेकाद किया गया। फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, QRI, एग्री एंड हॉर्टी, करशी ब्रांड्स पर प्रोक्योरमेंट समेत करशी यूनिवर्सिटी की तमाम फैकल्टीज के स्टॉल्स लगाए गए। करशी यूनिवर्सिटी में ओपन डे एंड जॉब फेयर मेला सजाया गया। इस मौके पर मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने स्टॉल्स का विजिट किया और करशी यूनिवर्सिटी के इकदाम को सराहा। देखिए, मैं इस जॉब फेयर पे आया जो करशी यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया है। ये अपनी नोयत का एक बड़ा मुख्तलिफ जॉब फेयर है और करशी यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है वो भी काबिल तारीफ़ है। ईस्टर्न मेडिसिन पे इतना काम पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं किया। ओपन डे एंड जॉब फेयर में तुलबा और तालिबात समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ शोबों के हवाले से मालूमात फराहम की गई। शुरा की करशी जामी शीरी और करशी इलायची से तवासा की गई। शुरा का कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए ये बेहतरीन मौका है। हर किसी को उसकी दिलचस्पी के मुताबिक शोबे से मुतल्लिक गाइड किया जा रहा है। हमारे दोस्त, अहबाब, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि हम क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं और जो बच्चे जिनकी एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है उनमें करशी इंडस्ट्रीज़ की तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग अपनी जॉब जो उनके अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। इंकरेज कर रहे हैं अपनी यंग जनरेशन को कि वो आएँ और यहाँ पे करशी इंडस्ट्रीज़ में आके वो मुंसलिक हो, चाहे वो अगर चाहते हैं कि एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या इंटर्न्स के तौर पे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पे चल रहा है। तमाम स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। इवेंट में आने वालों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेलों, इनामात और खानों का भी बंदोबस्त किया गया था। ओपन डे एंड जॉब फेयर में आने वाले अफराद ने करशी यूनिवर्सिटी के कैंपस को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया और मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिलों में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन जमील के साथ कोमल असलम, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़रिए तमाम कैलीग्राफी नुमाइश का इख्तितामी रोज़ नामवर फनकारों के फन पारे पेश किए गए। 2 रोज़ा कैलीग्राफी एग्जीबिशन में नामवर फनकार बिन कलंदर, कौसर इकबाल, मोहम्मद इब्रार, इशरत भट्टी, शबीर अहमद मीर, शिबले मुनीर ने अपने फन पारे पेश किए। HOD स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स सैयद आतिफ अमजद अली ने शिरकत की। नुमाइश में यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात भी शरीक हुए। शुरा ने कैलीग्राफी फन पारों को खूब सराहा। इस मौके पर तुलबा का कहना था, एग्जीबिशन से नए तुलबा की हौसला अफजाई होती है। इस तरह की मजीद नुमाइश होनी चाहिए। डिपार्टमेंट इंतजामिया का कहना था, नामवर फनकारों का काम देखकर बच्चे सीखते हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों में फन का शौक पैदा करें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।